तो सुनिए उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ था, आइए क्या बताएं। नु बोला रे लोगो जय हो। ए रे भाई चिट्ठी पढ़ के, एक रागनी अकेली रागनी, एक रागनी एक तरफ और पूरा किस्सा एक तरफ। मेरी गारंटी है इस रागनी को आप गौर से सुन लोगे तो आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। हे रे भाई उस चिट्ठी ने पढ़ के और नरसी जी की बहुत अच्छे। अरे लोगो चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की, अरे भाई कापण लागी काया। बस चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की कापण लागी काया। लोगों उस चिट्ठी को जब नरसी सेठ ने पढ़ा तो काया डामाडोल हो जाती है। बाप और बेटी का ऐसा रिश्ता होता है लोगों, इस जमाने में इस रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। क्या लिखा? ए रे भाई चिट्ठी पढ़ के, आपने ऐसा माहौल दिखाऊंगा जो वास्तव में नरसी अपने बेटी के भात भरने के लिए जाता है। यही भगवा बाणा था उसके शरीर के ऊपर। लोगों किस तरह से रोता है नरसी सेठ उस चिट्ठी को देख के। क्या कहता है भला? अरे भाई चिट्ठी पढ़ के, बहुत अच्छे। अरे उस नरसी जी की, अरे लोगों या कापण लागी काया। बहुत अच्छे। अरे उस मन सामल ने, मन सामल कौन था? मन सामल था हरनंदी का ससुर, नरसी सेठ का समधी। क्या कहता है जरा भाव को सुने। चिट्ठी पढ़ के और नरसी जी की, भाई रे कापण लागी काया। उस मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया, जिगर दुखाना चाया। चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की कापण लागी काया। मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया, जिगर दुखाना चाया। चिट्ठी पढ़ के लोगों आवाज समझ मारी है कि नहीं यार? ये बता दो। चिट्ठी पढ़ के नरसी जी की भाई कापड़ लागी काया। हाँ। मनसा मन ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया। अरे मनसा सेठ, अगर ये चिट्ठी मेरे पास में भेजनी थी तो उस दिन क्यों नहीं भेजा जिस दिन मैं 11 करोड़ का मालिक हुआ करता था। आज तेरी इतनी औकात, तेरे जैसे सेठ तो मेरे घर में नौकरी करते थे। अपने पिछले दिनों को याद कर रहा है नरसी सेठ। क्या कहने लगा? नु बोला रे ओ मन सामल तेरे जिसे, ओ मन सामल तेरे जिसे मेरी चिलम भरिया करते थे। हिर मेरे आगे कर्जे खातर, कर्जे खातर अपनी पगड़ी मेरे पाया में धरते थे, पाया में धरते थे। अरे भाई कई कई नौकर नोट संभाले बोरों में भरते थे। अरे तेरे जैसे, अगर ये लाइन समझ में आ जाए तो ताली बजाना भाई। नो बोला तेरे जैसे, तेरे जैसे
सेठ पास में मेरे बैठन ते डरते थे, बैठन ते डरते थे। आज कंगाली में हंसी करे, और कंगाली में हंसी करे, परवाना लिख भिजवाया। मन सामर ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया, आना चाया। चिट्ठी पढ़कर नरसी जी की कपड़ लागी काया। मन सामर ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया, जिगर दुखाना। बहुत अच्छे। जय हो। ये अपने इस छोटे से कलाकार को मेरी माता बहनों की तरफ से जो सम्मान आया है, जिसने भी मेरे इस भजन पर 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जो भी दिया है, वो मेरे लिए नू समझ लो 1 लाख रुपए का काम करेगा। क्योंकि एक श्रोता को और एक गाने वाले का जब एक मन हो जाता है, जैसा मन सुनने वाले का हो वैसा ही मन गाने वाले का जब हो जाता है, तो कलाकार को बड़ा आनंद आता है। चाहे सुनने वाले 2-4 बैठे हो, लेकिन जब गौर से सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। मैं अपने कलाकार साथियों से कहूंगा, भाई अपने श्रोताओं के लिए एक बार ताली बजा दो जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमी श्रोताओं, जैसे जैसे नरसी उस चिट्ठी को पढ़ता है, वैसे वैसे उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं। याद करता है अपने पिछले दिनों को। नुबला रे ओ मनसामल तेरे जिसे मेरी चिलम भरिया करते थे। भाई कर्जे खातर अपनी पगड़ी मेरे पाया में धरते थे। कई कई नौकर नोट संभाले बोरों में भरते थे। भाई तेरे जैसे सेठ पास में बैठन ते डरते थे। आज कंगाली में हंसी करे परवाना लिख भिजवाया। मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। उस नायिके को वो नरसी सेठ कहने लगे, अरे नायिके, इसमें तेरा कोई कसूर है नहीं है, क्योंकि जो परवाना तेरे हाथ में, जो चिट्ठी तेरे हाथ में दी गई है, उसमें सारी साजिश मेरी बेटी हरनंदी के ससुराल वालों की है। लेकिन जाकर कह देना अपने सेठ से, ये मत सोचना कि नरसी के पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है। नरसी भात लेकर जरूर आएगा। क्या कहता है नरसी सेठ उस नायिके को? नु बोला रे कह देना उस मनसा से, अरे कह देना उस मनसा से, नरसी हरगिज आवेगा। हिरे मेरे संग में सावड़ सा बन के बाती आवेगा, बन के बाती छावेगा। अरे दिखे हीरे मोती कणी मणि गिन गिन के पकड़ावेगा। जो चीज लिखी चिट्ठी में पटड़े पे बरसावे, पटड़े पे बरसावे।
कृष्ण ने रे उस मालिक श्री कृष्ण ने कितनों का अहम घटाया। हे मनसा मन ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, ओ मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। लोगों, वो भक्ति करता था किसकी? उस मुरली वाले की जो तीनों लोकों के स्वामी है। जब चिट्ठी देखी तो याद करता है कन्हैया को। अरे कन्हैया, आज तेरे भगत की लाज बचा ले। ये चिट्ठी में जो लिख रखा है क्या इसको तू पूरा नहीं कर सकता? याद करता है कृष्ण भगवान को, नू कहने लगा, हो चला भिया छलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, ओ मेरा ये भरोसा कहीं टूटे न जाए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, तेरा ये भरोसा कहीं नायके को वो नरसिंह सेठ अगली बात में नू कहने लगा, रहा नायके भाई ये दुनिया हो कह जानी, ये दुनिया हो कह जानी, बस 9 दिन की 9 चंदी। ये संत महात्मा सबकी सुनते खोटी अकरी मन खोटी अकरी मंदी। और तन के मत में अंधा हो गया वो मन शामल मेरा समधी। और कह देना, अरे कह देना मेरी लाडो तेना ख्याल करे हर नंदी, ख्याल करे हर नंदी। अरे दिखे ठीक टेम पे आले गारे, ठीक टेम पे आलेगा, जिसने यो जगत रचाया। मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाया, जिगर दुखाना चाया। सांवरे मैं तो पुकारूं तेरा नाम, सांवरे मैं तो पुकारूं तेरा नाम रे। हरे रसता निहारू तेरा मैं तो सुबह शाम रे। सांवरे मैं तो पुकारूं तेरा नाम रे। एक प्रथा हमारे समाज में और भी है। जब बेटी के ससुराल से कोई भी आ जाए तो उसको नेक देना बहुत जरूरी होता है। लेकिन नरसी की हालत देखो प्रेमियों, नरसी के पास में ना तो उस नायिके को खुआने के लिए भोजन था, ना नरसी के पास में उसकी दान दक्षिणा देने के लिए कुछ भी पैसा धेली कुछ भी नहीं था। लेकिन भरोसा था उस मुरली वाले पर। नायिके से एक बात के द्वारा क्या कहता है वो नरसी सेठ, सुनिए क्या बताया। नु बोला बेशक टोटा घर मारे, ये रे बेशक टोटा घर मारे, पर तेरा मान बढ़ाऊं। अरे थोड़ी देर खाने का इंतजाम करता है नरसी।
नुबला थोड़ी देर बैठ नाई के मैं तोड़ के बथवा ल्याऊं, ये तोड़ के बथवा ल्याऊं। और तेरे सामने हरि नाम का मैं ऐसा भोग लगाऊं, फिर जो बन जागा वो दे दूंगा, नेग तेरा निमटाऊं, तेरा नेग तेरा निमटाऊं। और ब्रह्मपाल ने सब कुछ पा लिया, वो ब्रह्मपाल ने सब कुछ पा लिया। मैं सदा हरि गुण गाया, मनसामल ने टूटी में मेरा जिगर दुखाना चाया, जिगर दुखाना चाया। भाई जोरदार ताली